हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नेम थंबनेल में आप देख चुके हैं और इसमें आज हम पहले वर्ग और वर्गमूल के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करने की दो मेथड बात करेंगे। पहला मेथड आवाज गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि नाम दिया गया इसे, और दूसरा मेथड है भाग विधि। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भाग विधि आपकी अधिकतर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विधि से आप जो है सरल संख्याओं के, बड़ी संख्याओं के और दशमलव संख्याओं के भी आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए ये विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में आपके उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाएंगे। इस पार्ट में आपको ये मेथड्स क्लियर करवाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ये वर्ग और वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। क्लियर? मींस स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, यहाँ वर्ग वो बात नहीं है, ज्योमेट्री वाले वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ज्योमेट्री में जो वर्ग होता है वो ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका हम आपको ज्योमेट्री वाली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं हम पहले ही। ये वर्ग आयत, क्लियर? ज्योमेट्री क्लास में आपको ये चीज पहले ही पढ़ा दिया था हमने, तो वो अलग चीज है, ये थोड़ा सा अलग है, ये इतना जाता है। तो वर्ग एक्चुअल में होता क्या है। वर्ग या स्क्वायर जो होता है उस संख्या को बोलते हैं या उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जिसका उसी से आपस में गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a का गुणा अगर a में कर देंगे तो इसको लिखा जाएगा a की घात 2, a की घात 2। इसको हम पढ़ते हैं a स्क्वायर यानी कि a का वर्ग। क्लियर? तो यही होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना क्या कहलाता है, वर्ग। और उसी दो घात लगा देंगे, इसी को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 गुणा 5, इसको 5 की घात 2 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। 5 की घात 2 लिखेंगे या 25 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 का जो स्क्वायर होगा वह क्या होगा, 25 होगा उसका मान। और 25 जो है वो किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 का वर्ग क्या होगा तो 5 का वर्ग क्या बोलेंगे आप, 25। क्लियर? ऐसे ही संख्याओं के आपस में गुणा कर देने से वर्ग बनते चले जाते हैं। जैसे आप 6 का कर लें तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 की घात 2 यानी कि 6 छंग 36। तो 6 का वर्ग हो गया 36। क्लियर? ये तो हो गए वर्ग की बात। किसी की संख्या का उसी संख्या से आपस में गुणा कर देना क्या कहलाता है, वर्ग। तो दो घात लगा देना। ठीक है? जैसे आप क्वेश्चन करते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर इसमें लिखा जाता है। वहां पर क्या होता है, दो यूनिट की गुणा हो रही होती है। इसे कहते हैं मीटर स्क्वायर होगा और मीटर इंटू मीटर। तो तभी हम आप उसको क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। वहां पर देखना जहां पर भी क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें दो यूनिट की वहां पर गुणा आपस में हो रही होगी, दो इकाइयों की संयुक्त, तभी वहां पर स्क्वायर वाला क्वेश्चन बनती है। वहां पर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है, याद रखेंगे ये चीज। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य का वर्ग शून्य का स्क्वायर और बल का स्क्वायर जो होता है वो शून्य ही होता है और 1 होता है। शून्य का स्क्वायर शून्य होता है, बल का स्क्वायर शून्य होता है, और माइनस 1 का भी स्क्वायर जो होता है वो भी प्लस का 1 होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का, किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर जो होता है वो एक प्लस नंबर होता है। इसे ध्यान रखेंगे। मान लो अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया है, जैसे आपको 50 गुणा 50 करना है। क्लियर? तो 50 का क्या करेंगे, वर्ग कर रहे हैं, या इस तरह से लिखा हो 50 का होल स्क्वायर करके लिखा हो तो क्या लिखेंगे, 50 25 और डबल 0 और ये जाएगा प्लस का, तो इसका आएगा 2500।
तो यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्ग होते हैं वो एक धनात्मक संख्या होते हैं। ये तो वर्ग की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं वर्गमूल की। इसकी करेंगे वर्गमूल की। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट जो होती है वो ऐसी संख्या होती है या ऐसा नंबर होता है, वह मूल संख्या होती है जिससे वह गुणा करने पर आपको वो संख्या मिली थी। जैसे मान लो आपके पास 100 है, 100 है, कितना 100, 100 है, 100 आपका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उसको ऐसे अंडर रूट में लिख देते हैं, दो घात वाले में, या दो घात होती है, लगन जनरली लिखते नहीं है उस चीज को। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 का ही आपने दो बार आपस में गुणा किया था, 10 का आपने दो बार गुणा किया था, तभी तो आपको 100 मिला था। 10 का आपने दो बार गुणा किया तभी तो आपको 100 मिला था। तो किसी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह मूल संख्या होती है जिससे वह स्वयं दो आपस में दो बार गुणा करने पर उसका मान मिला था। तो वही आपका क्या कहलाता है? वर्गमूल। मूल मतलब रूट, यानी कि वो संख्या जिससे आपस में दो बार गुणा करने पर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। जैसे अभाज्य संख्याओं को बात कर लेते हैं। जैसे इसका 5 है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसका वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा कभी, तो ऐसे रूट लगा के छोड़ देते हैं मोस्टली इस चीज को, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसका वैल्यू आता है तो वो पॉइंट में आता है। इसमें आता है पॉइंट में आता है इनका वैल्यू ज्यादातर का। तो इस तरह से ही इसको लिख के छोड़ दिया जाता है रूट में इनको वैल्यू को ज्यादातर, क्योंकि इनको करेंगे तो वो पॉइंट में आएंगे। तो ये कंप्लीट नहीं होती। जैसे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, क्लियर, उन्हीं के स्क्वायर रूट होते हैं, यानी कि वर्गमूल जो होते हैं वो एक कंप्लीट नंबर आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि 100 है, 25 है, 9 है और 225 हो गया। इसके बाद 2304 हो गया। ये इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट बन सकता है। ठीक है, तो ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन्हीं का आपको वर्गमूल एक मिलता है कंप्लीट नंबर में। अब बात करते हैं इसमें दोनों वर्गमूल निकालने की दोनों विधियां। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि या आभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि इसमें गुणनखंड जो चाहे तो आप आभाज्य संख्याओं में भी कर सकते हैं और चाहे तो प्राकृतिक संख्याओं में भी कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7 ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो 2, 3, 5, 7 इस तरह कर। हमने आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की लासा वाले चैप्टर में आपको दो विधियां पढ़ाई थी। एक आभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ाई थी और एक आपको पढ़ाई थी भाग विधि, वो आपको बताई थी लासा की। वही विधि इसमें यूज होगी इस वाले में। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले दी गई संख्या के आपको गुणनखंड कर लेने हैं। छोटे छोटे गुणनखंड मतलब छोटी छोटी संख्याओं में उसके हिस्से कर देने हैं, तोड़ देना है। मतलब कहने का ये है कि पहले जैसे आप पास क्या है, आपको कोई ये पूरा भाग है किसी चीज का, तो उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। ऐसे करके काट देना है। फिर उसमें देखना है कि कौन कौन सिमिलर बन रहा है, कौन कौन जे से जे बराबर हो जाए या जे बराबर हो जाए, तो वही क्या कहलाएंगे, वही जो सेम टाइप के होते हैं उनके पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद उसी में से एक नंबर निकाल लेते हैं, वही हो जाता है आभाज्य गुणनखंड या आपको जो वर्गमूल निकलता है। जो अभी एक तो जनरल चीज से समझा दिया। अब जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक छोटी सी नंबर है, आपको अभी देख मैंने लिया था 225 लिया था। 225 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। कितने छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जैसे 225 को लेके ऐसे करते हैं, पहले हम उसका लासा की गुणनखंड विधि से इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में। लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगी संख्या, काट लेंगे। 5 चौक 20, 22 में से 20 कट गया, 2 बच गया, 2 चला गया इसके साथ में, वो दाई के रूप में जाता है। दाई के रूप में 2 गया तो हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25,
फिर 5 से कर लेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 चौक। अब ये कैसे आपको पता लगता है कि कौन से नंबर लास्ट में इस तरह से कटते हैं, ये विभाजकता के नियम से है। विभाजकता का नियम में वीडियो पहले ही हम आपको बना चुके हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा आपको। दोनों वीडियो ये है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आसानी से। 5 नीम 45, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। क्लियर? ये होगा इसके छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे आप तरबूज लेके आए मार्केट से, तरबूज लेके आए छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है, तो वही है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में भी उसको तोड़ना है। क्लियर? तो ऐसे ही इसका वर्गमूल जब हम लेंगे तो 225 को रूट में रखते हैं, और जिस संख्या का आपको वर्गमूल लेना होता है उसको आप रूट में कर देंगे। फिर क्या करेंगे, करनी वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, उसमें 4th सेमेस्टर में है, जबकि वो 4th का ही चल रहा है। ये भी हमने आपको करनी के चैप्टर में बता चुके हैं कि क्या करते हैं। यहाँ 2 हाथ है, 2 के साथ 2 2 के पेयर बन जाएंगे, रूट में होता है तो आवाज संख्याएं जो भी संख्याएं आती हैं उनके 2 2 के पेयर बना लेते हैं। फिर उन पेयर में से एक एक संख्या बाहर निकल आती है, वही क्या होता है वर्गमूल। यहाँ से 5 निकल आएगा, यहाँ से 3 निकल आएगा, कितना हो गया 15। तो जो 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 15 होता है। क्लियर? यही आपका आभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना कहलाता है। अब थोड़ी सी एक बड़ी संख्या से करवा देते हैं, वरना लोग कहते हैं कि सिंपल ही क्वेश्चन है यहाँ पे करवाते हैं, हमारे लिए हार्ड वाले दे देते हैं करने को। अब एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन, छोटा सा, इस प्रकार क्या करेंगे, हमें इसका भी वर्गमूल लेना है तो इसके भी रूट में लिख देंगे इसको। फिर क्या करेंगे, इसके भी हम इसी विधि से कर लेंगे। क्लियर? इसी से कर लेंगे। लास्ट में 5 है तो इसको भी 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, इकाई इकाई काट रही है, लेकिन यहाँ 0 लगाएंगे कोई मतलब तो बनता नहीं 0 का, इसलिए नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी पूरा नंबर इधर से कटता है तो 0 लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 5 25 पूरा कट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इकाई इकाई दोनों एक साथ कट रही हैं तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे 45 लिख डालेंगे, 4 5 4 5 20, 5 5 25 हो गया बस। ऐसा नहीं होता है, इकाई इकाई एक साथ कटती है तो 0 लगता है। यहाँ 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ लगने से फर्क पड़ता है इसमें। यहाँ का 0 आप हटा सकते हैं। यहाँ पे भी 5 लास्ट में तो 5 से ही कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 8 40। यहाँ पे भी देखो पूरा कट रहा है, 0 8 लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 एकम 5, 81 आ गया। 81 है तो इसे 3 9 से काट लो या 3 से काट लो, 3 से भी काट लो। वैसे 9 में 81 होता है, सीधे कर सकते हो आप चाहो, अदरवाइज ऐसे करो 3 से कर लो, 3 दूनी 6 और इधर 2 चला गया, 3 7 21, फिर 3 से करो, 3 9 27, फिर 3 से 3 3, फिर 3 से 3 एकम। ठीक है, कितना बन गया पेयर? एक तो भाई 5 का बन गया पेयर। एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी जब वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 2 के संख्याओं के पेयर बनते हैं, जब घनमूल लेते हैं तो 3 3 का पेयर बनता है, संख्याओं के 3 3 के पेयर बनते हैं। घनमूल के क्वेश्चन जब करवा देंगे तो उसमें देख लेना, उसमें 3 3 का पेयर बनेगा। अगर किसी को डायरेक्ट आता है, जैसे यहाँ से देखो 81 से पता है, डायरेक्ट कर लेते हैं, कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो ना। यहाँ पे करना चाहिए कि एकदम विधि से ही चलो, बिल्कुल शॉर्टकट भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो। 5 से यहाँ पे 5 एक निकल आएगा, यहाँ से 3 निकल आएगा और यहाँ से भी 3 निकल आएगा। कितना हो गया 5 या 15, 15 या 45। यानी कि जो इसका मान है, यानी कि 20 25 का जो वर्गमूल है वो कितना है 45। यानी 45 को हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 25 आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट भाग विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत बार आ चुका है कि संख्या दी होती है या दूसरी टाइप से पूछ लेते हैं कि वर्गमूल में अंकों की संख्या दी होती है, पूछते इसमें मतलब संख्या में कितने अंक होंगे टोटल, तो दोनों चीजें बता रहे हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं भाग विधि से वर्गमूल, और दूसरा इसमें भाग उसी के अंतर्गत एक आता है
वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना। तो इसके लिए आप चीज एक चीज बहुत ध्यान रखना है, भाग विधि में सबसे मेन चीज ये भाग विधि से ही चलता है, तो इसी वजह से पहले भाग विधि की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए भाग विधि में इस तरह से करते हैं, संख्या को लिखते हैं और पीछे से दो दो के पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ दो का पूरा बन गया है, यहाँ नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक रहेगा सिंगल, एक पेयर में एक ही नंबर रह सकती लास्ट में रह सकती, पीछे साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपके पास और बहुत ज्यादा बड़ी अगर नंबर हो कोई, मान लो इस तरह से अगर 15,625 इस तरह का कोई नंबर, ये है इसे थोड़ी बड़ी नंबर है, तो इसमें भी आप पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। सही, इस तरह से पीछे से पेयर बनाते लाएंगे। ये तो हो गया भाग विधि की शुरुआत। अब यहीं पर आपका अंकों वाला चलता है, यहीं पर अंकों वाला जितने पेयर बनते हैं, चाहे उस पेयर में सिंगल नंबर हो, जितने पेयर जितने बनते हैं, जितने पेयर यानी कि जितना जोड़ा बनेंगे, ये जितना जो लाइन, जितनी आप ये लाइनें खींचते हो, बहुत सिंपल तरीका बिल्कुल बता रहा हूँ, इससे जितने आप ये लाइनें खींच रहे हैं, दो दो के जितने भी जोड़े बन रहे हैं, उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। इसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दो पेयर बने हैं, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें दो ही अंक रहेंगे, दो से तीसरा फालतू नहीं आएगा, क्योंकि 576 24 का होता है, 24 में दो ही अंक होते हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो आपका है ये वाला 15,625 जो है, इसका भी आपका 3 अंक में आएगा। क्लियर? इसका भी 3 अंक में आएगा। तो इसको भी जैसे आपको निकाल के बता दें, 15,625 का पीछे साइड से पेयर बनाते हैं, ठीक। और इसमें करते क्या है, इसमें चलो बाद में इसको, अभी पहले इसको देख लेते हैं, इसको भी करवा देंगे, पहले इसको देख लो। तो जितना जोड़े बनेंगे उतने ही वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। फिर इसका एक रिवर्स क्वेश्चन आता है। रिवर्स क्वेश्चन क्या आता है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, मतलब वर्गमूल में अंक हैं, वर्गमूल में अंक। जैसे 576 है, इसके वर्गमूल में कितने 2 अंक हैं, तो पूछेगा वर्गमूल में 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, 5 अंक हैं, जितने भी अंक हैं, तो संख्या में कितने अंक रहेंगे, तो संख्या में कितने अंक रहेंगे, तो संख्या में जैसे वर्गमूल में 3 अंक हैं, तो संख्या में कितने अंक होंगे। देखिए संख्या में या तो 5 अंक होंगे, कितने होंगे 5 अंक या 6 अंक, 5 या 6 अंक हो सकते हैं। मतलब पेयर का दुगना कर दो, दुगना, और उसमें से एक कम भी हो सकता है। 3 में 6 अंक भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 2 में कितने हो सकते हैं, 2 अंक वाले में 3 अंक, संख्या में 3 अंक हो सकते हैं और 4 अंक भी हो सकते हैं। ऐसे 4 वाले में 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। क्लियर? दिमाग में एक चीज बिठा लो कि जितने जो आपके वर्गमूल के अंक हैं उनके दुगने हो सकते हैं संख्या में, और उस दुगने से एक कम भी हो सकता है। ध्यान रहना चाहिए ये चीज। अभी 15,625 का आपको करके बताएं, पहले इसका देख लो। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, अब आते हैं इस भाग विधि पर। तो इसको करने का तरीका ये है कि पीछे से पेयर बनाया, लास्ट पेयर देखते हैं किसमें कितना बचा, 5 बचा। तो हमें यहाँ पर ऐसी नंबर लेनी होती है कि उसका उसी से आपस में गुणा करके उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, किससे, इस नंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कभी कभी लास्ट में ज्यादा छोड़ते हैं, लास्ट में शेष पर ज्यादा बचाने के लिए छोड़ते हैं, वो आपको क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, उनमें बताएंगे कि जो लास्ट में ज्यादा ले जाते हैं कभी कभी वैल्यू, तो उसको क्यों करते हैं, तो वो आगे क्वेश्चन में वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 से 2 का गुणा करेंगे कितना 4, 3 या 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और जितना से आपने गुणा किया है वही इतना इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 2 4 हो गया ये। अब ये 5 में से 4 कितना बचा 1, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पूरा पेयर उतरेगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, पूरा पेयर उतारते हैं एक साथ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखते हैं रख के वैल्यू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा। 3 दिया 9, 4 दिया 12, 129 काफी कम है।
देखते हैं 4 तक जा सकती है वैल्यू, कितनी जा सकती है? 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16, यहाँ से लगा 1, 4 चौक 16 1 17 हो गया। तो 76 कंप्लीट आ गया। यानी कि हम यहाँ पर 4 अगर ले लें और यहाँ पर 4 ले लें तो कितना गुणा हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यानी कि यहाँ पे घटाने पर 0 आ जाएगा। तो ये आपका जो 576 जो है इसका वर्गमूल कितना आ गया? 24। जो भागफल इसमें मिलता है, इस भाग विधि से करने में जो भागफल आपको यहाँ पर मिलता है वही क्या होता है? वर्गमूल होता है। क्लियर? आप देखते हैं 1525 का देख लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप इसमें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका भी वर्गमूल इसी तरह से ही करते हैं सेम, लेकिन जैसे वर्गमूल आते हैं दशमलव कहाँ पे आता है, वहीं भागफल में दशमलव ऊपर चला जाता है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें इस तरह का क्वेश्चन जरूर करवाएंगे हम आपको। तो 15625 का आप देख लेते हैं और बस इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। वर्गमूल का अंकों वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपका यस नो में आप आंसर कुछ भी आएगा तो मैं आपको, अगर यस आएगा तो निकालूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे बताऊंगा। तो 15625 का बना के देखते हैं, इसका भी वर्गमूल करना है तो वर्गमूल में लिख लो 15625 का, फिर भाग विधि में ऐसे करके चलिए। फिर यहाँ पे नीचे संख्या लिखते हैं 15 625, 2 से पेयर बन जाएंगे, 2 के पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बनेगा, एक लास्ट में 1 बचा। और 1 का तो 1 से ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो 1 एकम 1 और वही 1 इसमें जोड़ देंगे। जितने से आपस में गुणा होती है उतना यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। यहाँ कितना हो गया 2, 1 में से 1 हट जाएगा, कितना 0 बचेगा, कुछ बचा ही नहीं। फिर इसको पूरे को उतार देंगे, कितना आ जाएगा 56। अब यहाँ पर देखो 24 हो जाएगा, अगर 22 से करें तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 ले लें तो 23 तियां 69 होता है, जो कि 56 से ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमें 22 तक यानी कि 2 तक लेनी पड़ेगी वैल्यू केवल। 22 दूनी 44, यहाँ 2 जोड़ देंगे, इसमें कितना बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। अब पूरा उतरेगा 25, पूरा पेयर यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर पेयर उतरा, ये यहाँ पर पूरा पेयर उतर गया। इसे तीर दिखाने के मतलब समझाने के लिए लगाए हैं, क्वेश्चन लगाना नहीं है। अब यहाँ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 22 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब यहाँ आ गया 12,225, यानी कि अब हमें कितने से लेना पड़ेगा? देखो अगर हम इसको लेके जाएं, 24 है, 24 को 4 तक ले जाएंगे, 4 यहाँ पे ले लें अगर, तो 4 तक 16, 4 तक 16 1 17, हंस लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 976 काफी कम है। 5 तक ले जाके देखते हैं, 5 पंजे 25, यहाँ से लगा 2, 5 चौक 20 2 22, यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 हो गया पूरा। यानी यहाँ पे कितना लेंगे 5, यहाँ पे भी 5 ले लेंगे भागफल में भी, तो ये आएगा पूरा 12,225 हो जाएगा पूरा। अभी करके बता ही दिया था मैं। इसको भी घटा लेंगे, घटाने पे यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यानी कि जो 15,625 है, 15,625 इसका जो क्या कहते हैं वर्गमूल कितना आएगा 125, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं और एक्सरसाइज दे दे रहे हैं आपको छोटी सी, चाहे तो आप लोग करके देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है छोटी सी, आपके पास 4 क्वेश्चन है सिर्फ, और एक्सरसाइज ले लो, इसका करके देखना है। सिर्फ आंसर भी सामने ही लिख दिए हैं, ठीक। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को आपको गुणनखंड करके फिर करना है आपको, और इसका भाग विधि से करना है। मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है आप जब देख रहे हो तब तक वीडियो तब तक अपलोड हो चुकी है नेक्स्ट वाली, इसमें आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं होगी इसमें। और वो जरूर बताना कि वर्गमूल वाला जो अंकों वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।